हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से अपने मैथ्स चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक उठाने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स। जिसको हिंदी में हम कहते हैं, हिंदी में हमने इसको बताया पहले क्या कहते हैं, विभाजित के नियम। सबसे पहले रूल्स करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम इसके क्वेश्चन भी नीचे मैंने दे रखे हैं, मैं क्वेश्चन भी करेंगे उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विभाजित के नियम, डिविजिबिलिटी रूल से स्टार्ट करते हैं। इसका यूज पूरी की पूरी मैथ्स में है। जितना अच्छा आपको ये आएगा उतना अच्छा आप कैलकुलेट कर पाओगे। कैलकुलेट करने के लिए आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो का रूल समझेंगे कि दो का रूल क्या होता है। दो के बाद पहले दो का समझ लीजिए। दो का क्या होता है, दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जिस संख्या का, जिस किसी संख्या का इकाई अंक, यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई भी एक आपको यूनिट डिजिट दे रखा है तो वो आपका पूरी पूरी संख्या कटेगी। जैसे मैंने एक थोड़ी सा एग्जांपल भी लेते चल रहे हैं, 98742। यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है, 2। तो ये जो पूरी संख्या है 98742, ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 2 से डिविजिबल होगी। एक और समझिएगा, जैसे मैंने आपको ले लिया 1, 7, 6, 9, 4, 5, 3, 8, ये पूरी संख्या दे दी और पूछ दिया क्या ये 2 से डिविजिबल होगी। हाँ तो बिल्कुल, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है, 8 रखिएगा। ये हो गया आपका 2 का रूल। 2 का रूल बहुत ईजी है, बड़े प्यार से कर सकते हो, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट देखना है। अगर आपका यूनिट डिजिट इवन है तो अब एक और चीज याद रखिएगा, कई बार क्या होता है 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर देखना है, तो कुछ मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को 2 से डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर आएगा वही इसका आंसर होता है। एक एग्जांपल वो भी समझ लीजिए, ऐसे ही बता देते हैं। 7, 8, 9, 3, 5 ये दे रखा है। अब इसमें कह दिया जाए इस पूरी संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। आप 5 को 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो पूरी संख्या को डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ये हो गया आपका 2 का रूल। मेरे बात समझिएगा बहुत अच्छे से, कॉपी पेन लेके बैठिए, जो अच्छे पॉइंट्स लगते जा रहे हैं उनको जरूर नोट करिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से 2 का करेंगे। 2 के बाद मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल, वो बताऊंगा 4 का। 2 के बाद फिर मैं 3 का फिर बताऊंगा, पहले 4 का समझिए। 4 4 का डिविजिबिलिटी रूल बड़ा आसान है। अगर किसी संख्या का, जिस संख्या के लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो संख्या 4 से डिविजिबल होगी, डिविजिबल होगी। इस बात को याद रखिएगा। अगर कभी ऐसा कुछ है तो ये याद रखिएगा। अब इसका एग्जांपल समझिए। इसका एग्जांपल कैसे देते हैं, जैसे मैंने एक ये संख्या ले ली 98748। अब ये संख्या दे रखी है। अब आपको ये देखना है क्या ये 4 से कट रही है या नहीं कट रही। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 48। अगर आप 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरे पूरे कट जाएंगे। अगर ये पूरे पूरे कटेंगे तो आपकी जो संख्या होगी वो भी पूरी पूरी कट जाएगी। इस वजह से ये जो पूरी पूरी संख्या है ये 4 से डिविजिबल होगी। एक और समझिएगा, जैसे आपको मैंने ये दिया 7, 8, 9, 8, 4 ऐसे करके दे दिया। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट देखिए क्या है, 8 और 4। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 4 पूरा पूरा डिविजिबल। अगर 8 और 4 पूरा पूरा डिविजिबल है तो पूरी की पूरी जो संख्या होगी वो आपकी 4 से पूरी पूरी क्या होगी, डिविजिबल होगी। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसमें भी एक चीज याद रखिएगा, इसमें रिमाइंडर कैसे देखेंगे, ये बहुत ही आसान है। कुछ मत करिए, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में, एक मैंने जैसे ये संख्या दे रखी है 8794, ऐसे करके दे दिया 7। अब कहती है अगर इस संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप पूरी संख्या को मत डिवाइड करिए 4 से, सिर्फ 47 को डिवाइड करिए। 47 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, और 4 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बच गया, 3। तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। इस बात को याद रखिए। ये बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जैसे ये अब 4 के बाद 8 का रूल देखिए। 8 का कैसे करेंगे, देखिए 8, 8 का रूल भी जैसे आप 4 का कर रहे हैं वैसे ही करते जाइए। 8 का वैसे ही 8 का करना है।
8 का कुछ अलग नहीं है बहुत ज़्यादा। 8 में क्या है, यदि जिस संख्या के लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो संख्या जो होगी आपकी वो 8 से डिविजिबल होगी। डिविजिबल होगी, जो संख्या होगी वो आपकी 8 से डिविजिबल होगी। अब इसका एग्जांपल समझिएगा। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने आपको ये दे दिया 9 8 4 6 और इसके बाद दे दिया ऐसे करके दे दिया ये, और मैंने ये पूछ दिया कि ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी, तो आप क्या करिए, लास्ट के 3 डिजिट उठा के डिवाइड करिए। 8 5 40 बचा कितना भाई 6 और 8 8 64। अगर ये डिजिट हो रही है डिवाइड 8 से, तो जो आपकी पूरी संख्या है वो 8 से क्या होगी, डिवाइड होगी। जितने भी अच्छे पॉइंट आपको बता रहा हूँ नोट जरूर करते जाइएगा, ये बात याद रखिएगा। 98464 ये आपकी क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। चलिए अगला पॉइंट समझिए, एक और चीज में समझिएगा, इसमें भी रिमाइंडर कैसे देखेंगे ये बात याद रखिए। 7 8 9 7 6 ये दे दिया मेरी संख्या, और मुझसे पूछा गया कि इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसे केसेस में जब आपको रिमाइंडर देखना है तो बड़े प्यार से कुछ मत करिए आप, लास्ट के ये 3 डिजिट में डिवाइड करिए 8 से। 8 से जैसे डिवाइड किया 8 एकम 8 बचा, 1 8 दूनी 16, फिर बचा 1 8 दूनी 16, पूरा पूरा कट गया, तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0। सपोज यहाँ पे ऐसे करके दे दिया 9 4 6, ऐसे 3 दे दिया। अब आपसे पूछ दिया जाए इसको डिवाइड करेंगे, तो आप इसको डिवाइड करिए। 8 पंचे कितना हो गया 40, बचा कितना आपका 6, और 8 सत्ते 56, बचा कितना 7। तो अब आपका जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 7। तो ऐसे हमेशा याद रखिएगा, रिमाइंडर कैसे देखेंगे, बड़े प्यार से आप देख सकते हो, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को। मेरे ख्याल से 2 4 और 8 के रूल आपको समझ में आएंगे। साथ ही साथ 16 के रूल का कोई यूज नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा इसी तरीके से देखना, देखते जाना। ऐसे साइड में बता देता हूँ। 4 में क्या किया मैंने, लास्ट के 2 डिजिट। 8 में क्या किया है, लास्ट के 3 डिजिट। तो 16 में क्या होंगे, लास्ट के 4 डिजिट। 4, लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड है, 16 से डिविजिबल है, तो संख्या आपकी जो होगी वो किससे डिविजिबल होगी, 16 से डिविजिबल होगी। बस सीधा सीधा सा ये आपका रूल हो गया। मेरे ख्याल से ये 2 4 8 2 का 4 का 8 का और 16, ये आपको रूल समझ में आ होंगे। ऐसा कुछ टिपिकल है नहीं। जो जो चीजें आपको बताते जा रहे हैं उनको ध्यान रखिएगा। 2 का रूल मैंने बताया, 4 का बताया, 8 का बताया, और 16 का भी बता दिया। 16 का कैसे होगा, 2 4 8 16 के डिविजिबिलिटी रूल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। 2 का सबसे पहले बताया, जिसके लास्ट यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 में से कुछ मिल जाए तो आप 2 से काट सकते हैं। 4 का बताया, जिस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे। 8 का बताया, जिसके लास्ट के 3 डिजिट, और 16 का बताया, जिसके लास्ट के 4 डिजिट। चलिए ये समझ गए। इसके बाद अगर ये समझ गए तो अगला, अब अगला समझिएगा। अब बात करते हैं, अगर आपसे 3 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं, एक एक करके मैं सब बताऊंगा आपका। 3 के डिविजिबिलिटी रूल बहुत ईजी होता है। क्या है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, बड़ा ईजी है। क्या करते हैं, यदि अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है या डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है, डिविजिबल होगी। देखिए भाई, जिनको नहीं पता है वो लोग नोट करते चलिए, और जिनको पता है उनके लिए मैंने नीचे बहुत अच्छे भी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन देख के। कह रहा यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है, अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो 3 से संख्या पूरी विभाजित होगी। देखिए समझिए, एग्जाम्पल देते हैं आपको। ऐसे करके दे दिया मैंने आपको, ऐसे करके दिया ये संख्या मुझे बतानी है क्या ये 3 से पूरी पूरी कटेगी। तो इसके लिए क्या करिए, सारे अंकों का योग करिए। 7 1 8 2 10 10 8 18 18 4 22 22 5 कितना हो गया 27। तो अंकों का योग कितना है 27, और 27 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर ये पूरा पूरा डिविजिबल है, तो जो पूरी मेरे पास संख्या थी वो भी 3 से पूरी पूरी क्या होगी, डिविजिबल होगी। अब बहुत आसान है, ऐसे करके ही चेक करते हैं। एक और एग्जांपल बताते हैं आपको, एक और एग्जांपल देखिएगा। एक और एग्जांपल कैसे देखिएगा, ऐसे करके दिया मैंने एग्जांपल 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिया।
अब ये पूछ दिया मैंने कि क्या ये संख्या 3 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी, तो कुछ मत करिए, बड़ा इजी है भाई, कुछ मत करिए, अंकों को जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15। अगर 15 को देखा जाए तो 15 3 से मेरा क्या होगा, पूरा पूरा डिविजिबल है, तो जो पूरी पूरी ये संख्या थी ये मेरी पूरी पूरी 3 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। याद रखिए ये बहुत अच्छे पॉइंट है इनको। अब इसी पे एक पॉइंट और ले लेते हैं, अब इस पे बात करते हैं कभी रिमाइंडर की बात कर दी, जैसे ऐसे करके दे दी गई एक संख्या आपको 7 8 9 2 4 ऐसे करके दे दिया गया, और एक ये 2 दे दिया गया, ऐसे करके अब कह दिया गया अगर इस संख्या को मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए पूरा अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे पूरा डिवाइड करने में, तो वैसे ना डिवाइड करके एक शॉर्टकट सीखती है। आप जोड़िए 8 7 15 15 9 24 24 और 2 26 4 30 और 2 32, टोटल कितना है 32, और 32 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना है हमारा 2, रिमाइंडर कितना है 2। तो अगर आप इस पूरी संख्या को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा, जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा आपको 2। इस बात को याद रखिएगा, ऐसे करके ये करेंगे। अच्छा इस पे एक पॉइंट और समझ लीजिएगा, एक और तरीका है, देखिए ये 9 है, ये 9 है, ये 4 और 2 6 3 से कट गया, ये 9 3 से कट गया, 8 7 15 3 से कट गया, तो बचा कितना 2 बचा, तो ये 2 बचा, तो यही 2 रिमाइंडर हो गया। नहीं समझ में आया, देखिए इसको समझिएगा, 7 2 9 1 8 9, 9 तो कट गया ना, 4 5 9 सब कट गया 3 से, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, इसको समझिएगा। 3 तो 3 से कट गया, 2 1 3 से कट गया, 5 4 9 3 से कट गया, सब 3 से कट गया, तो जो पूरी संख्या है वो किससे कट जाएगी, 3 से। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलिएगा, जो मैंने लास्ट में करा दिया ध्यान दीजिएगा, ये आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं 3 के रूल के बाद बात करते हैं हम, सेम ऐसे ही एक रूल चलता है 9 का। 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए बढ़िया है, एकदम इजी है, ऐसे ही है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बता दिया किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग एकदम सेम है, वहां पे अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना था, यहाँ पे अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो संख्या 9 से डिवाइड होगी सीधे से। इसको याद रखिएगा, सीधे 9 से डिवाइड होगी। किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित, तो संख्या 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल इसका भी समझिए, ऐसे समझिएगा, ऐसे करके ये एक मैंने आपको संख्या दे दी और मैंने पूछ दिया इस संख्या को 9 से डिवाइड करिए, क्या डिवाइड हो पाएगी। तो आप क्या करेंगे, या तो आप पूरा पूरा इसको डिवाइड करके देखेंगे, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन अंकों का योग कर लीजिए। 9 3 12 12 5 17 7 24 तो 26, और 26 और 7 कितना हो गया 33। अगर 33 देखा जाए तो क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी आपके 9 से डिवाइड नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेके देखिएगा, ऐसे करके ये एक एग्जांपल लिया मैंने, और इस एग्जांपल से पूछा गया क्या ये 9 से डिवाइड होगा। तो देखिएगा कितना आसान है, कितना आसान है, बहुत अच्छे से समझिएगा, कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे देखिए 8 1 9 9 2 11 11 5 8 15 15 7 22 22 और 5 कितना हो गया 27। अगर 27 को आप देखेंगे तो 27 9 से पूरा पूरा क्या है डिवाइड है, तो ये संख्या भी है जो पूरा पूरा 9 से डिवाइड होगी। इसके लिए शॉर्टकट क्या यूज करते हैं, और भी शॉर्टकट होता है चेक करने का, 8 1 9 2 7 9 4 5 9, पूरा पूरा 9 से कट गया। अब सपोज रिमाइंडर देखना होता, इसी संख्या को अगर ये 33 है, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा 6। आप इसको शॉर्टकट देखिएगा, ये संख्या क्या थी मेरी 9 3 5 7 2 7, ये थी हमारी संख्या। अगर हमें इसको चेक करना है कि इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये देखिए 9 से पूरा पूरा कट गया, 7 और 2 ये 9 से पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पे देखिए 7 5 12 3 15 बचा, 15 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच गया 6, रिमाइंडर कितना बच गया 6। आप ऐसे भी कह सकते थे कि इसका अंक ये कितना है 15 है, इसका सारे 15 है, तो 15 का डिजिटल सम देखेंगे 1 और 5 वो कितना है 6, तो रिमाइंडर कितना है 6। जैसे यहाँ पे 33 था, 33 का डिजिटल सम कितना था 6, तो रिमाइंडर भी कितना है 6। इसको भी याद रखिएगा बड़े आसानी से, जैसे यहाँ पे 27 था, 2 7 कितना हो रहा है 9, तो 9 से 9 पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। ये तरीके बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 3 के लिए 9 के लिए। अभी इन पे सब पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो अभी हम करेंगे आगे। 3 का समझ में आ गया, 9 का 2 3 2 4 8 मैंने 16 पहले बता दिए थे, 3 और 9 अब बता दिया। अब बात करते हैं 5 के डिविजिबिलिटी रूल का।
तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल बड़ा आसान है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिएगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट, इकाई अंक किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो वो संख्या आपकी जो होगी 5 से पूरी पूरी क्या होगी, डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे करके मैंने दे दी संख्या 9 8 7 3 4 5, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या दिख रहा है 5, तो ये जो संख्या है आपकी पूरी पूरी क्या होगी, डिवाइड होगी। आपको ऐसे दे दिया 8 9 7 6 4 0, 0 है तो भी मैंने क्या बताया, या तो 0 हो या 5 हो तभी डिवाइड होगी, अदरवाइज कुछ भी आ जाए ये डिवाइड नहीं होगी। अब इसके लिए रिमाइंडर की बात करें, इसका रिमाइंडर कैसे देखते हैं, जैसे ये दे दिया, ये एक संख्या दी गई, अब कह दिया गया कि इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो अगर हम 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पूरी संख्या को डिवाइड करने पे रिमाइंडर। अगर सपोज ऐसे करके दिया है 98792, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे लास्ट डिजिट मेरा 0 होना चाहिए था, तो 0 से ये 2, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। अगर यहाँ पे 3 होता तो रिमाइंडर 3, 4 होता तो 4, लेकिन अगर 6 होता तो 5 से डिवाइड करके। अगर ये 5 से छोटा है तो जितना है उतना ही रिमाइंडर, अगर 5 से बड़ा है तो 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लीजिए। एकदम इजी आराम से कर सकते हैं। अब 5 के बाद सपोज कभी 25 की बात कर दी जाए, 25 की बात कर दी जाए, देखिए 25 का भी बड़ा आसान सा रूल है। 25 का रूल और 4 का रूल एकदम, 4 का और 25 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम सेम है। क्या है 25 का, 4 का जो था वही इसका है, लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 अंक है वो किससे डिवाइड होने चाहिए, 25 से डिविजिबल हो, तो लास्ट के 2 डिजिट। एग्जांपल देखिएगा। अच्छा एक और चीज बताते हैं आपको, 25 से कोई भी संख्या तभी डिवाइड हो सकती है जब लास्ट के 2 डिजिट या तो 00 हो या 25 हो या 50 हो या 75। इन 4 के अलावा अगर कभी कुछ भी आता है लास्ट के 2 डिजिट में, तो वो संख्या 25 से पूरी पूरी कभी भी डिविजिबल नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। 5 के लिए लास्ट का एक डिजिट 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 25 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, और 125 के लिए लास्ट के 3 डिजिट। अगर 125 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, वन जो संख्या है उसी से 125 से कैसे हो, डिविजिबल हो, ये चीज याद रखिएगा, डिविजिबल। जितना मैक्सिमम हो सकेगा आपको चीज़ों को बताया जाएगा, और अच्छे से भाई कलम कॉपी पेन लेके बैठिए, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चंस करने में। देखिए 5 से क्या कहा है, मैं इसका पीडीएफ भी दूंगा आपको, लिंक में लीजिएगा करिएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 या 5 हो। 25 के लिए यदि या ये भी कह सकते हो कि लास्ट का डिजिट 5 से डिविजिबल हो। यहाँ पे 25 के लिए लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल हो। 125 के लिए लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिविजिबल हो। इसका भी एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे आपको बहुत बड़ी संख्या दे रखी है 750 ऐसे करके, अब आप देखिए क्या ये 125 से डिविजिबल होगा, सिर्फ लास्ट 25 को काट के देख लीजिए, 25 पंचे 125, ये हो गया। फिर जैसे ही काटा ये पूरा पूरा डिविजिबल है, तो जो संख्या दी थी वो भी मेरी क्या होगी, पूरी पूरी क्या होगी, डिविजिबल होगी। ये 5 का रूल हो गया, ये 25 का हो गया, और ये किसका हो गया, 125 का। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आएंगे होंगे। अभी हमने किसके किसके कर लिए, 2 4 8 16 3 9 5 25 125, अभी ऑलमोस्ट इतने कर लिए। अब इसके बाद 5 25, अब 5 के बाद बात करते हैं, कभी बात हो जाती है वो जिसके जैसे, एक एग्जांपल के तौर पे ये दे दिया मैंने कि अब 7 की बात करते हैं कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा, 7 और 17 दोनों को एक साथ ले चलते हैं, इनके डिविजिबिलिटी रूल थोड़े से मिलते जुलते होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसका यूनिट डिजिट दो दिया होता है, इकाई के अंक को डबल करके, दो गुना करके शेष बची संख्या में घटा देते हैं, और फिर 7 से भाग देके लेस कर देते हैं या घटा लेते हैं, और फिर शेष बची संख्या को 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 7 से डिवाइड कर
देख लेते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल समझिए, इसका एग्जाम्पल जरूर, इसका ये बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ में आएगा, इसका एग्जाम्पल बहुत जरूरी है समझना। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एक ये संख्या ले ली 343, और मैंने पूछ लिया क्या ये 343 आपका 7 से डिविजिबल होगा, तो 7 का क्यूब है तो डिविजिबल तो होगा ही भाई, है ना। अगर डिविजिबल होगा तो एक काम करते हैं भाई, आप क्या करते हैं, 343 है, 343 का लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 3, 3 को डबल कर दीजिए, कितना हो गया, 2 टाइम्स बोला है ना, यहाँ पे दोगुना का मतलब 2 टाइम्स करना है, डबल करना है। यूनिट डिजिट को, जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं वो ध्यान रखिएगा, यूनिट डिजिट को 2 टाइम्स करके शेष बची संख्या में, शेष कितनी बची भाई 34, 34 में इसको डबल करके लेस कर दो, डबल क्या 8, सॉरी 6, सॉरी डबल कर दीजिए, डबल इसका कितना हो जाएगा 6, एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा इसको, इसका डबल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अगर 6 हो जाएगा फिर आराम से कर सकते हो आप इसको, एक मिनट रुक जाइएगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है हल्की सी, आप सही हो जाएगा, है ना। देखिएगा हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, 7 का रूल कर रहे थे हम लोग, 7 का समझ लीजिएगा, कहाँ पे थे, 7 का रूल कर रहे थे, एक बार फिर से समझ लीजिएगा 7 का रूल। 7 का रूल क्या बताया मैंने आपको कि लास्ट डिजिट को 2 टाइम्स करके, 2 टाइम्स करके शेष बची संख्या में घटाते हैं, घटाते हैं और फिर 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं। एग्जांपल मैं दे रहा था आपको 343 का, 343 के लास्ट डिजिट क्या है आपका 3, अगर 3 को डबल किया तो 6, और 6 को लेस किया तो कितना आ गया 28, अगर 28 आ गया और आप अगर 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो जो 340 था ये पूरा पूरा आपका क्या होगा, कट जाएगा। एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको, एक और एग्जांपल लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे ऐसे करके मैंने ले लिया 1001, ऐसे करके ले लिया कि ये 7 से कटेगा तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 1, अगर 1 को डबल करेंगे तो 100 में से डबल किया इसको 2, लेस कर दिया कितना हो गया 98, अभी 98 भी नहीं पता सपोज आपको, तो 98 में 8 को डबल करिए, 8 को डबल करके 16 लेस कर दीजिए, कितना हो गया 7, तो अब 7 तो 7 से कटेगा ना, अगर कटेगा तो ये जो पूरी संख्या है ये आपकी किससे कट जाएगी, 1001 से कट जाएगी। अब बात करते हैं 7 के बाद अगर हमसे सेम इसी तरीके से 17 का होता है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, 17 इसमें क्या किया मैंने, लास्ट डिजिट को 2 टाइम्स किया, यहाँ पे कितना करना है 5 टाइम्स करना है, 5 टाइम्स करके बाकी सेम है, करके शेष बची संख्या में क्या करना है, शेष बची संख्या में क्या करते हैं, घटाते हैं। देखो इतना जरूरी नहीं है 17 का, सब सिर्फ जो जरूरी है वो 1 to 10 ज्यादा जरूरी होते हैं, उसी पे क्वेश्चन बनते हैं, और 11 का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको अभी एंड में बताएंगे। 5 टाइम्स करके शेष बची संख्या में क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आओ, इसको इसका एक एग्जाम्पल जरूर समझ लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया इसका, अपनी तरफ से ले लिया, कोई संख्या ले ली कि 2 8 कुछ भी ले लीजिए 9 ऐसे करके ले ली, और मुझसे पूछा गया क्या 17 से डिविजिबल के लिए मुझे देखना है, तो ऐसा करते हैं, मैंने क्या बोला है लास्ट वाले डिजिट को 5 टाइम्स करना है, तो 28 लास्ट डिजिट को 5 टाइम्स कर दिया तो 40 कितना हो गया 5, अब इन दोनों को लेस करेंगे तो मेरे ख्याल से 45, जैसे ही आप लेस करोगे तो 17, और अगर 17 को 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचा 0, तो इस वजह से ये जो 289 है ये पूरा पूरा आपका किससे होगा 17 से डिविजिबल होगा। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ये भी इसमें भी ऐसा कुछ कठिन है नहीं जो आपको समझ में ना आए, है ना। तो अब आगे चलते हैं, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, तो अभी तक हमने कई सारे रूल कर लिए हैं, इसके बाद और आगे चलते हैं, अगला रूल समझिएगा, अगला रूल क्या है, अब अगले की बात करते हैं, तो अब बात करते हैं हम लोग सेम एक ही पैटर्न पे रूल होते हैं 13 19 और 23 के, ये एक ही पैटर्न पर होते हैं, एक ही पैटर्न पे कैसे होते हैं, बात करते हैं 13 की, तो 13 में क्या होता है, लास्ट डिजिट को 4 टाइम्स करके शेष बची संख्या में
ऐड करते हैं। पहले लेस कर रहे थे 7 और 17 में संख्या में, इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं। ये बात याद रखिए। देखिए कैसे, एग्जाम्पल समझिएगा, इसको भी एग्जाम्पल इसी से समझाते हैं। 1001, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1। अगर लास्ट डिजिट 1 है तो इसको 4 टाइम्स किया तो कितना हो गया, 4। ऐड कर दिया, कितना हो गया, 104, 104 ये हो गया। अभी भी सपोज कि नहीं पता आपको ये डिवाइड है कि नहीं, तो एक बार और फिर से वही प्रोसेस कर लेते हैं। 104 है, इसका लास्ट डिजिट 4 है, तो इसको 4 टाइम्स किया तो 16 हो गया, कितना हो गया, 26। अब 26 तो 13 से डिविजिबल है, 13 टू ज़ा, तो ये पूरा पूरा आपका जो 1001 है ये 13 से डिविजिबल होगा। अब ये सेम कैसे है ये समझिएगा, सेम कैसे है एग्जाम्पल बता देंगे, बाकी ये ऑलमोस्ट सेम है। इसमें क्या करते हैं, ये बड़ा आसान है। इसमें लास्ट डिजिट को 2 टाइम्स करते हैं और बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहता है। 2 टाइम्स करके ऐड करते हैं, ऐड करते हैं। और इसको देखिए, सॉरी 23 की जगह 29 होगा, ये बात याद रखिएगा। 23 की जगह 29 कर लीजिए, ऐसा कुछ आसानी से हो जाएगा। 1 मिनट, 23 की जगह 29, इसमें क्या करते हैं, 29 लास्ट डिजिट को 3 टाइम्स करते हैं, 3 टाइम्स करके ऐड करते हैं, ऐड करते हैं। बाकी तीनों के प्रोसेस एकदम सेम है। कैसे करेंगे, कैसे, यहाँ पे ध्यान देना, करना कैसे, एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल से बताते हैं। अब एग्जाम्पल देखना बहुत आसान है, इसका कुछ भी ले लीजिए। एक मैंने ऐसे करके अपनी तरफ से ले लिया कोई डिजिट कि 361 ले लिया, ये 19 का स्क्वायर होता है 361। अब इसका लास्ट डिजिट को 2 टाइम्स कर दीजिए, 1 का 2 टाइम्स किया तो 38 हो गया। 38 देखिए 9 से 19 से पूरा पूरा कटता है कि नहीं कटता, डिविजिबल होता है कि नहीं होता, तो बड़े प्यार से आप इसको कर सकते हो। अगर और कोई एग्जांपल लेना चाहते हो तो और कोई एग्जांपल भी मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। ऐसे करके मैंने एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लिया इसी का 19 के लिए, 1 2 3 5 ये लिया। अब यहाँ पे समझिएगा, समझने का खेल है भाई, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। लास्ट वाले को 2 टाइम्स कर दीजिए, तो 123 है, लास्ट वाले 5 को 2 टाइम्स किया और 10, ये कितना हो गया, 133। अभी फिर से एक बार वही प्रोसेस कर लीजिए, 13 लास्ट वाला 3 है, इसको 2 टाइम्स करिए तो कितना हो गया, 6। तो टोटल कितना हो गया, 19। और 19 से 19 क्या हो गया, पूरा पूरा क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। तो ये जो संख्या मैंने आपको ली थी, ये भी 19 से पूरी पूरी क्या होगी, डिविजिबल होगी। बात करते हैं 29 की। 29 में कुछ भी नहीं करना, बस केवल यहाँ पे क्या करना है, 3 टाइम्स करना है। तो 29 के लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी ऐसे करके ले लिया मैंने 1972 ये। अब मुझे इसमें चेक करना है कि ये 29 से डिविजिबल है, तो कुछ मत करिए, इसके लास्ट डिजिट को 3 टाइम्स कर दीजिए, लास्ट डिजिट को रिमूव करके क्या कर दीजिए, 3 टाइम्स कर दीजिए। तो लास्ट डिजिट क्या है, 2, 2 को 3 टाइम्स किया तो कितना हो गया, 203। 197 रिमूव किया लास्ट डिजिट को, उसको 3 टाइम्स कर दिया, 203। अब फिर से इसको 2 टाइम्स कर दीजिए, 3 टाइम्स कर दीजिए, 3 को 3 टाइम्स किया तो कितना हो गया, 9। फाइनली बचा कितना, 29। और 29 से 29 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, डिविजिबल। तो जो आपको 29 से डिवाइड करने पे डिवाइड करेंगे तो ये जो 1972 लिया था ये पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बड़ा आसान चीज़ है, 13, 19 और 29 के लिए इन तरीकों को फॉलो करिएगा, ये बहुत आसान है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट। ये हो गया आपका 13, 19 और 29 का। तो अभी तक हमने काफ़ी अच्छे अच्छे कर लिए। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको समझिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब है, मेरा कहने का मतलब 11, 11 का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका बड़ा यूज़ होता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, एक बार बता भी दे देते हैं। क्या करते हैं, यूनिट डिजिट की साइड से ऑड ऑड प्लेसेस पे जो है और इवन प्लेसेस पे हैं, जो उनके ऐड का सब्सट्रैक्शन होता है वो 0 होता है। तो हिंदी में लिख देते हैं हम, आपको क्या कहते हैं, इधर लिख के देते हैं, इकाई की ओर से चलने पर सम व विषम स्थानों के अंकों के योग का
अंतर 0 या 11 हो तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, डिविजिबल होगी। ये आप इसको समझिएगा। पहले इसको इंग्लिश में एक बार और बता देते हैं। क्या कह रहा है, यूनिट डिजिट की साइड से चलने पर ऑड और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स दे रखे हैं, अगर हम उनके ऐड का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो उनका वो जो होना चाहिए वो या तो 0 हो या 11 हो, और या तो 0 हो या 11 हो तो बड़े प्यार से आप कर ले जाएंगे, या तो 0 हो या 11 हो, ये बात याद रखिएगा। या तो 0 हो या 11 हो तो जो आपका संख्या होगी वो 11 से डिविजिबल होगी। अब एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, बड़े प्यार से एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। ऐसे करके मैंने एक संख्या ले ली, यहाँ से ले लिया मैंने आपको ऐसे करके, और एक मिनट रुक जाइए, एग्जाम्पल अच्छा ले लेते हैं इसका, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कोई। मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिया ऐसे करके, देखिएगा एक मिनट रुकिए। 11 के लिए देखिए, यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल, ऐसे करके दिया। ये एक संख्या दे दी गई 859692। अब आपको ये चेक करना है क्या ये 11 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। तो इसके लिए कैसे यूज करेंगे, कैसे चेक करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप क्या करिए, एक एक अंक को छोड़ दीजिए, पीछे साइड से चलने पर एक एक। तो 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 8 कितना हो गया 23, ये कितना हो गया 20। ये ऑड प्लेसेस पे है, इवन प्लेसेस पे 9 9 18, 18 और 5 3 9 9 18, 18 और 5 23। अब इनके जो डिफरेंस है 23 और 23 वो कितने बन रहे हैं 0। अगर ये 0 बन रहे हैं तो जो पूरी की पूरी ये संख्या थी 857962, ये जो पूरी की पूरी संख्या थी ये जो होगी ये आपकी 11 से पूरी पूरी क्या होगी डिविजिबल होगी। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ये जो होगी आपकी 11 से पूरी पूरी क्या होगी डिविजिबल होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी पे एक और एग्जांपल समझिए। ऐसे करके ये दे दिया गया। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये 11 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अगर ये चेक करना है ये 11 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो क्या करो, पीछे साइड से एक एक छोड़ दो। 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 और 3 कितना हो गया 13। अब यहाँ से देखिए 7 और 8 15, 15 और 9 कितना हो गया 24, ये हो गया 24। और ये कितना हुआ था 7 3 10, 10 और 3 13, 13। जैसे ही इसको डिफरेंस किया इसका 24 में 13 लेस किया तो बचा कितना 11। और मैंने बताया था अगर 0 है 11 है तो आपकी जो संख्या होगी वो आपकी पूरी की पूरी संख्या जो है ये आपकी 11 से क्या होगी डिविजिबल होगी। ये बड़े प्यार से चीज़ें समझने लायक हैं। अब जितने भी रूल बताए मैंने आपको, कौन कौन से रूल बताती हैं देखिए। 2 बता दिया, 3 बताया, 4 बताया, 5 बताया, 6 नहीं बताया, 7 बताया, 8 भी बताया, 9 बताया, 11 बताया, 13 बताया, 17 बताया, 19 बताया, 29 बताया। इतने सारे रूल मैंने आपको बता दिए। अब कुछ रूल ऐसे हैं जो नहीं रूल बताए नहीं है बट उनका यूज कैसे करेंगे वो बताते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में उनका यूज करते हैं, कैसे करेंगे उसको समझिएगा बहुत अच्छे से। देखिए बड़ा आसानी से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे देखिए, मैंने आपको ऐसे करके बता दिया कि अब आपसे पूछ दिया गया कि किसी संख्या को चेक करना है कि 14 से कैसे डिविजिबल होगी, या किसी संख्या को चेक करना है 15 से कैसे डिविजिबल होगी, या किसी संख्या को चेक करना है कि 24 से कैसे डिविजिबल होगी। तो अब ये जो संख्याएं दे रखी है ना इनके प्राइम फैक्टर करिए, मतलब ऐसे फैक्टर करिए जो को प्राइम हो आपस में। को प्राइम मैंने लास्ट टॉपिक में डेमो वीडियो में बताया था। 14 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे 2 और 7। देखिए ये को प्राइम है 2 और 7, इनका एचसीएफ एक है और इनका कोई भी फैक्टर एक को छोड़कर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इस वजह से ये 14। ये इसको चेक करिए 15 में देखिए 3 और 5 ये को प्राइम है। अच्छा उसके और कुछ बन भी नहीं रहा। अब बात करते हैं 24 की। 24 के देखिए फैक्टर 2 और 12 भी हैं, 4 और 6 भी है, और 3 और 8 भी है। तो अब हमें इसको इसमें से कौन सा वाला यूज करेंगे। क्या हम 2 और 12 को यूज कर सकते हैं, क्या हम 2 और 12 को यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्यों नहीं यूज करेंगे 2 और 12 को, ये बात याद रखिएगा।
क्योंकि ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। 3 और 8 जो है वो कैसा है, को प्राइम है। इस पे बड़ा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं इस पे ये बात याद रखिएगा। आपको कोई संख्या दे दी गई और पूछ दिया गया क्या ये संख्या आपकी 99 से डिविजिबल है। कोई भी संख्या दे दी गई, सपोज अभी मैं क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा 99 से डिविजिबल है, तो अब 99 का टेबल नहीं आता है आपको। 99 से अगर आप डिवाइड करके चारों ऑप्शन को चेक करेंगे तो आप उनको चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास, 99 के लिए आपको 9 और 11 दोनों के रूल पता हैं। 9 और 11 का रूल चेक करिए, जिस किसी में दोनों रूल सेटिस्फाइड करा दें वही आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका 99 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे 14 की बात कर लें, अब आप 14 को चार बड़ी संख्याएं दे दी गई आपको और उसको चेक करना है कि 14 से डिविजिबल होगा, तो नहीं, ऐसे नहीं चेक करेंगे। सबसे पहले आप जो इजी रूल है उसको चेक करेंगे। जैसे 2 की बात करें तो 2 का रूल इजी है, तो आप चेक करिए कि इसका इकाई का अंक ऐसा है जो आपका 2 से डिविजिबल है, बड़े प्यार से कर ले जाएंगे। ऐसे करके इनको चेक किया जाता है। और जैसे और मैंने एक ले लिया, आपको ऐसे करके दे दिया गया कि 88 ले लिया। अब 88 को चेक करना, आपको 88 का टेबल नहीं आता है तो आप 8, 8 और 11 को लीजिए। 8 और 11 ही इस वजह से लिया, आप ये सोचिए मैंने 2 और 44 क्यों नहीं लिया, ये भी तो इसके एक फैक्टर है। 2 और 44 नहीं लेंगे क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। सिर्फ वही फैक्टर लीजिएगा जो आपस में कैसे हो, को प्राइम। कैसे फैक्टर लेंगे, जो आपस में क्या हो, को प्राइम हो। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इस तरीके से इसको करेंगे। अब बात करते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब बात करते हैं 3 पे, 4 पे, 9 पे। अभी मैं क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं वो अभी अपनी तरफ से क्वेश्चन बताते हैं, फिर क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर बात करें किसी एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, छोटा सा ऐसे करके दे दिया 3, 4, 7 स्टार स्टार बना के 2। मैंने बता दिया ये जो दे रखा है ये आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि ये 3 से डिविजिबल है। क्या दे दिया गया कि ये 3 से डिविजिबल है। तो अब आपको बताना है, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या है, तीन क्वेश्चन बनते हैं। स्टार के मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, और इसके पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, इसके संभव मान कितने होंगे, है ना। तो अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। अब आप क्या करिए, सम ऑफ डिजिट्स चेक करिए। 4 3 कितना हुआ, 7 7 कितना हो गया, 14 14 और 2 कितना हो गया, 16 16 हो गया। अभी स्टार को नहीं ऐड किया, तो अब 16 के बाद ऐसा कौन सा होगा, 16 को यहाँ से, अच्छा ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, 16 को ऐड कर लीजिए, 6 और 1 कितना हो गया, 7। अब 7 में क्या ऐड करें कि ये मेरा 9 से 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 7 में ऐसा करिए 2 ऐड कर दीजिए। अगर 2 आप ऐड करेंगे 7 में, तो 2 ऐड करने पे ये जो होगा आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 अगर आपका हो सकता है तो 7 में 5 जोड़ने पर भी तो 3 से डिवाइड होगा, और फिर 8 जोड़ने पर भी तो 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज कितने मिले, 3, 2, 5 और 8, ये मिल गए पॉसिबल वैल्यूज। अगर मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो आंसर कितना होगा, 2। मैक्सिमम की बात की जाए तो 8। कई बार पूछ देता है कि पॉसिबल वैल्यूज का सम बताइए या पॉसिबल वैल्यूज का मल्टीपल बताइए, ऐसे करके पूछ सकता है। तो ये 3 पे ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। फिर से समझ लीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। एक और एग्जांपल लेके बताते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे करके ले लिया, ऐसे करके ये संख्या ली मैंने, और इसको बता दिया गया कि ये 3 से डिवाइड है, 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो सेम मुझे तीनों चीजें बतानी है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और पॉसिबल वैल्यू। तो ऐड कर लीजिए, 5 4 कितना हो गया, 9, ये 3 से कट गया, 8 7 15 ये भी 3 से कट गया, और 9 भी 3 से कट गया। तो सब कुछ 3 से कट गया। तो अगर यहाँ पे 0 होता तो भी कट जाता, 3 होता, 6 होता, 9 होता। तो अभी इसके पॉसिबल वैल्यूज कितने हो गए, 4। कितने वैल्यू हो गए पॉसिबल, 4, 0 3 6 9। लेकिन एक बात और समझिएगा, 0 3 अगर 6 9 है, अगर इसका मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो कितना होगा, 0, और इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो कितना होगा, 9। फिर से समझ लीजिए, बड़ा आसान है। 9 8 7 स्टार 5 4 दे रखा है, और आपसे ये कह दिया कि ये 3 से डिविजिबल है, तो इसके पॉसिबल वैल्यूज कितने होंगे, कितने होंगे, 4। अच्छा वैसे करिए, 9 8 17 17 7 24 24 और 5 29 और 4 कितना हो गया, 33। 33 आपको ऑलरेडी कट रहा था, तो स्टार को आप 0 भी तो ले सकते हैं। अब जो भी आ जाए उसमें 3 3 ऐड करते जाए करिए। देखिए इसमें 2
2 आया, फिर हमने 3 ऐड किया 5, फिर 3 ऐड किया कितना हो गया 8। ऐड करते चले गए और हमको तीनों मिल गए। यहाँ पे मेरा 0 सबसे मिनिमम वाला मैंने निकाल लिया, उसके बाद 3 मैंने क्या किया ऐड किया, 0 के बाद 3 ऐड किया 3, फिर 3 के बाद 6 और 6 के बाद फिर कितना आ गया 9। ऐसे करके ऐड करते चले गए, बड़े प्यार से आपको क्या मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई। 33 और 0 को ऐड करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। 3 के लिए ये आपके क्वेश्चन बनते हैं सेम इसी पैटर्न पर। अच्छा सेम यही क्वेश्चन में अगर आपको कभी ऐसे करके दे दिया गया, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रखने लायक चीज़ें हैं, ऐसे करके सॉरी ये स्टार है, स्टार 9 8 7 5 4 ऐसे करके दे रखा है। वो क्या है आपका, इस 1 मिनट सही कर देते हैं, है ना। ये यहाँ पे आपका जो सबसे आगे है ये था आपका ऐसे करके स्टार बना हुआ है, और ये इसको बता दिया कि ये 3 से फिर से क्या है डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल है तो आपसे ये कह दिया गया 3 से डिविजिबल के बाद कि अगर ये 3 से डिविजिबल है तो अब आपसे ये कह दिया, यहाँ पे समझिएगा 3 से डिविजिबल है तो अब पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे। तो देखिए बाकी तो पूरा 9 8 17 7 24 5 29 और 4 33 हो रहा है। तो अगर 33 हो रहा है तो ये 0 3 6 9 यही चारों तो पॉसिबल वैल्यू लास्ट वाले ही तो होंगे। बट इस बार याद रखिएगा 0 को नहीं लेंगे, इस बार 0 को नहीं लेंगे। पॉसिबल वैल्यूज कितनी बताएंगे 3 6 9, और अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो आंसर 3 बताएंगे। कितना बताएंगे 3, क्योंकि फर्स्ट वाले पे कभी भी 0 नहीं आता है, इस बात को याद रखिएगा। तो इस बार ये गलत कराता है, ये आपका क्वेश्चन गलत कराने का तरीका होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो पहले वाले पे कभी भी 0 नहीं लेंगे, इस बात को याद रखिएगा। बेसिक से क्वेश्चन हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो ये 3 ऐसे क्वेश्चन बने जो आपके क्वेश्चन बन गए इस पे। अब दूसरा अगले अगर वो समझिएगा कि अगर यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा उस पर दे दिए कि सपोज करिए कि ये क्वेश्चन आपको 9 पे दे दिए गए, कभी 4 पे दे दिए गए, 11 पे दे दिए गए, तब आप कैसे करेंगे उन क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा। एक और चीज़ समझिए, 9 पे अगर यही सेम क्वेश्चन 9 पे बने होते तो कैसे करते। देखिए यहाँ पे समझिएगा, अगर सही यही सेम क्वेश्चन 9 पे बना होता तो कैसे करते। ऐसे करके दे दिया 8 7 9 3 और स्टार बना दिया गया, ऐसे करके बना दिया गया। अब बता दिया गया आपको कि ये 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। अच्छा 9 का रूल तो सेम ही है, सेम है तो कैसे 8 7 15 15 और 3 18 और 18 और 9 27। अच्छा 27 तो आपका 9 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पे आपका 0 और 9 इन दोनों में से कुछ भी होता तो आपका ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, है ना। तो अभी आपके इस यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज कितने हैं 2, और मिनिमम 0 और मैक्सिमम। इसमें न्यूनतम और अधिकतम मान भी पूछ सकता है, याद रखिएगा न्यूनतम और अधिकतम मान भी पूछ सकता है। तो आप आंसर क्या बताएंगे 0, अगर मिनिमम पूछेगा तो 0 और मैक्सिमम पूछेगा तो कितना बताएंगे 9। ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं 0 और 9। अभी मिनिमम मैक्सिमम पूछ दिया, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, इनका ऐड भी 0 होगा। सपोज कि इसमें दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं सेम इसी टाइप पे, देखिएगा कैसे। ऐसे करके ये इसको भी बता दिया, ये जो है ये आपका 9 से क्या है डिविजिबल है। अगर 9 से डिविजिबल है और आपसे पूछ दिया कि स्टार का पॉसिबल वैल्यू पूछ दिया जाए, मिनिमम पूछ दिया जाए, मैक्सिमम पूछा जाए, तो यहाँ पे 8 7 15 15 और 6 कितना हो गया 21 और 9 कितना हो गया 30। अब 30 में आप क्या ऐड करोगे कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो मेरे ख्याल से 6 ऐड करोगे। अब ये 6 के बाद ना आप इसमें 9 ऐड करके 15 बता सकते हो, क्योंकि वो 2 डिजिट का हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना पड़ेगा 6। तो मिनिमम वैल्यू 6, मैक्सिमम भी 6, और पॉसिबल वैल्यूज आपके पास कितनी आएगी 1। पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी 1। ये वो तरीके हैं जब 3 और 9 पे क्वेश्चन बनता है। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है 11 पे। इसको अच्छे से समझिए 11 पे क्वेश्चन कैसे बनता है, बहुत क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे स्टार दे दिया, ऐसे करके ये क्वेश्चन बता दिया, ये क्वेश्चन बनाया गया और इस क्वेश्चन को बता दिया गया कि ये 11 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। तो स्टार का वैल्यू बताना है, स्टार की जगह पे क्या होगा ये बताना है मुझे, स्टार की जगह पे क्या होगा ये बताना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। आप क्या करिए 9 और 7 हो गया आपका 16, और 16 और स्टार के साथ आएगा ये, तो आपका बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से लिख के बता देता हूँ 9 8 सॉरी
एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गई है ना। तो एक काम करिए, यहाँ से मैंने ले लिया, वो नंबर क्या था, 9 स्टार 8 7 7 और 9। ये आपको बताया गया कि 11 से डिविजिबल है, तो एक काम करिए, आप एक एक छोड़ के ऐड कर लीजिए। 9 7 कितना हो गया, 16। 16 के बाद ये नहीं पता, 9 8 17, 17 और 7 कितना होगा, 24। ये 24 है और वो 16 है, तो 24 में से अगर आप 16 को घटाएंगे तो बचा कितना, 8। तो अगर मैं स्टार का वैल्यू 8 रख देता हूँ, अगर मैं स्टार का वैल्यू 8 रख देता हूँ, तो ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। ये समझिए एक बार फिर से, वापस से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वापस से एक बार समझिएगा, कुछ नहीं करना, बड़े आसानी से समझ सकते हो आप। साइड से चले, आपने 9 को लिया, 9 के साथ मैंने 7 को लिया, और 7 के साथ जो जाएगा वो क्या जाएगा, स्टार, क्योंकि एक एक छोड़ के ऐड करते हैं, ये और ये, इनको ऐड किया। इसके बाद सम स्थानों पे गए, यहाँ पे 7 के पास गए, 7 के बाद 8 7 8 15 और 9 कितना हुआ, 24। ये 24 और ये 16, 24 में 16 घटाया तो कितना बचा, 8। तो स्टार का जो वैल्यू मिल गया वो कितना मिल गया, 8। ये मेरे ख्याल से समझ में आता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे समझिएगा, ऐसे करके ले लिया मैंने कुछ, यहाँ पे 9 है ना, है ना। अब ये क्वेश्चन दे दिया गया, ये जो दिया गया इसमें भी मैंने ये बता दिया कि ये 11 से पूरा पूरा क्या है, ये जो है ये 11 से डिविजिबल है, 11 से क्या है, डिविजिबल है। अगर 11 से डिविजिबल है, तो अब आपसे अगर ये पूछ दिया जाए 11 से डिविजिबल है तो स्टार का वैल्यू क्या होगा, तो समझना करेंगे कैसे। आप फिर से वही करिए, पीछे से एक एक छोड़ के जोड़ लीजिए। और ये 9 8 17 17 और 9 कितना हो गया, 26। 26 और ये कितना हो रहा है, 7 2 9। 26 में से 9 घटाया तो आपका कितना आ गया, 17। आप अच्छा स्टार को 17 तो लिख नहीं सकते क्योंकि वो वन डिजिट में है, 17 नहीं लिख सकते, तो इसमें से 11 लेस करके हम इसको कितना लिख सकते हैं, 6। अच्छा 11 कैसे लेस किया है, अगर हम डिफरेंस को जीरो कर सकते हैं, डिफरेंस जीरो से बनता है तो डिफरेंस 11 से भी तो बनता है, तो इस वजह से 17 में 11 लेस किया, तो जो अब आपका स्टार का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 6। मेरे ख्याल से इतने सारे पॉइंट जितने मैंने अभी तक आपको पॉइंट बताए सारे समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर समझ में आ गए तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इन पे, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस कैसे करते हैं समझिएगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन समझिएगा, अब देखिए कितने अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, सारे लोग दिमाग खोल के बैठेंगे तो समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, पढ़िए। क्या कह रहा है, 8 3, अभी अभी बता के आऊँ कि 3 से विभाजित तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा। मतलब पॉसिबल वैल्यूज जो हैं, स्टार की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उनके सम ऑफ डिजिट्स बताना है। जो आपको संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4 ये दे रखी है। तो आप जोड़िए, उसको जोड़ने से अच्छा जो मैंने पहले बताया था, 3 ये खत्म, 8 4 12 ये खत्म, 6 खत्म, अब 7 2 9 खत्म, बचा कितना, 4। तो सबसे छोटा जो वैल्यू मिला वो कितना मिल गया, 2। 2 के बाद 3 ऐड करिए 5, फिर 3 ऐड करिए 8, तो 8 5 13 और 2 कितना हो गया, 15। तो इसके सम ऑफ डिजिट्स कितना आ गया, 15। कहिए भैया आपने ये कैसे कर दिया, तो जो आप करते हो उस हिसाब से समझ लो, 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4, आपने सम ऑफ डिजिट करिए, 8 3 11 4 15 6 21 2 23 7 30 34 कितना हो गया, 34। अच्छा 34 में क्या ऐड करेंगे, 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 34 नहीं कर सकते तो ये 4 और 3 7, 7 में क्या ऐड करो कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 7 में मिनिमम आप ऐड करोगे 2, 2 अगर ऐड कर सकते हो तो 5 भी ऐड कर सकते हो और 8 भी ऐड कर सकते हो, अभी अभी सिखाया मैंने। अगर आप 2 5 और 8 को ऐड कर सकते हो तो 8 5 हो गया 13 और 13 2 कितना हो गया, 15। तो जो आपका आ गया आंसर आ गया वो कितना आ गया, 15। आंसर से कौन सा पार्ट सही हो गया, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो आपका आंसर सही है वो कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ अ नंबर 4 6, और ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, खुद से कर सकते हो, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। संख्याएं क्या दे रखी हैं आपको, 4 5 6 7 8 x 9 2 3 1 ये दे रखे हैं। और कह रहा है हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर x, कुछ मत करिए, ऐड करिए। पहले जो मैंने शॉर्टकट सिखाया वो 4 5 9 खत्म, 6 खत्म, 8 7 15 3 से कट गया खत्म, 9 खत्म, 3 खत्म, 2 1 3 खत्म, सब खत्म। तो अगर तो यहाँ पे 0 होता तो भी कटता, 3 होता तो भी कटता, 6 होता तो भी कटता, 9 होता तो भी कटता। तो अगर आपसे पॉसिबल वैल्यूज पूछे जाए तो 1 2 3 और 4 कितने पॉसिबल वैल्यूज हो गए, 4। अब इसके बाद अगर आप बात करते हैं,
अगर हम बात करते हैं जैसे दूसरे तरीके से करते हैं, जो कुछ लोग ऐड करके करना पसंद करते हैं क्योंकि उनको ये शॉर्टकट समझ में नहीं आता, तो वो भी देख लीजिए। बहुत एकदम छोटे छोटे तरीके बता रहा हूँ। 5 4 9 6 15 15 7 22 8 30 30 9 39 39 और 2 41 41 और 3 44 और 1 45। 45 देखा जाए तो ये 45 प्लस एक्स। 45 देखा जाए 5 4 9, अगर 9 देखा जाए तो 3 से पूरा पूरा कट गया, अगर 3 से कट गया तो एक्स को 0 3 6 और 9 दिया जा सकता है, ये बात याद रखिए। तो इस तरीके से इसको करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा इस पॉसिबल वैल्यूज वो कितने होंगे, 4। जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 4। ऑप्शन नहीं दिए गए इसमें, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन समझिए, थर्ड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी अभी करके आए, कह रहा 9 से अगर विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक कितना आएगा। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आसानी से करिएगा, कुछ नहीं करना। क्या दे रखा है, 7 4 6 8 और 3 2 स्टार 7 1, ये दे रखा है। तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पे क्या है, ये आपका हो रहा है 7 4 11 11 6 17 17 8 25 25 और 3 28 2 30 37 38 है ना। 7 4 11 6 17 8 25 25 3 28 30 30 और 8 38। 38 आपका ये हो गया प्लस एक्स। 38 का मतलब 8 और 3 11। अब 11 में क्या जोड़ें कि 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो 11 में आपको 7 जोड़ना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, 7। तो जो सही आपका आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ कठिन है नहीं। अगर ये इसका पहला ऑप्शन आंसर सही होगा तो 7 आंसर क्या हो गया, सही 7। अब बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ये मेरे बहुत ईजी है, तो फोर्थ क्वेश्चन समझ लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन कितना आसानी से कर सकते हो आप, एकदम इजी क्वेश्चन है फोर्थ। क्या कह रहा है, सॉरी सॉरी, फोर्थ इजी नहीं है, फोर्थ में आपको बहुत अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे समझ लीजिए, 8 9 4 7। देखते जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A 5 6 B 1, ये दे रखा है और कह रहा है ये 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल है जहाँ B एक विषम संख्या है, तो A के संभावित अंकों मानों का योग बताना है। A के संभावित मानों का योग, तो A के कितने संभावित, अब देखिए 8 9 9 और 8 17, 9 8 17 17 और 4 21 21 और 7 कितना हो गया 28 28 और 5 33 33 और 6 39 39 और 1 कितना हो गया 40 40। अगर 40 हो गया, अगर 40 हो गया तो अभी ए और बी ये दोनों ही बचे हुए हैं, ए और बी। तो अगर ए और बी का सम मैं 5 ले लूँ, अगर ए और बी का मैं सम 5 ले लूँ तो 45 कट जाएगा पूरा पूरा कि नहीं। अगर मैं ए प्लस बी का सम, ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो मैं 5 की जगह 14 ले लूँ तो भी ये कट जाएगा। भाई ए प्लस बी 5 है तो 45, अगर ये 14 है तो 54। लेकिन मैं 23 नहीं, सॉरी 5 में 9 जोड़ा, 23 नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ, इस बात का याद रखिएगा। 40 और 23 को आप ऐड करोगे तो 63 कट तो रहा है, बट इसको जब आप ए और बी में बांटोगे ना तो आप फंस जाओगे आगे। कैसे फंस जाओगे, क्योंकि ये सिंगल डिजिट नहीं, ये डबल डिजिट हो जाएंगे, इस वजह से 23 नहीं ले सकते हैं, जो ले सकते हैं 5 और 14। फिर से समझिएगा, सबको ऐड किया, ए प्लस बी कितना हो गया 5। अब यहाँ पे यूज क्या करना है, ए प्लस बी अगर 5 है तो एक काम करते हैं, अब आपको बी एक विषम संख्या दे रखी है। अब विषम संख्याएं क्या हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है और 5 हो सकती है। अगर 1 3 5, अगर बी 1 है तो ए कितना होगा 4, संभावित मान ए के देखने हैं। अगर बी 3 है तो ए कितना होगा 2, अगर बी 5 है तो ए कितना होगा 0। तो ये 3 संभावित मान इस वाले केस में आ गए। अब बात करते हैं ए प्लस बी अगर 14 होगा तब संभावित मान क्या होंगे 14। अच्छा, इसको 1 नहीं ले सकते हैं, इसको 1 लोगे तो ये 13 होगा, जो कि दो डिजिट में होगा, तो ये नहीं ले सकते हैं। इसको 3 भी नहीं ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर इसको 3 लेंगे तो, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको 3 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11। ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन इसको 5 लिया जा सकता है। इसको 5 लेंगे तो ये कितना आएगा 9। अब आप कह दो कि एक बार 0 लिया था और एक बार 9, दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज होंगे। अब 5 लेने के बाद इसको 7 भी ले सकते हैं, 7 लेंगे तो ये भी कितना आ गया 7। इसको 9 भी ले सकते हैं, 9 लेंगे तो ये कितना आ गया 5। तो जो हमें ए के पॉसिबल वैल्यूज मिले वो क्या क्या मिले, ए के पॉसिबल वैल्यूज 4 मिला, 2 मिला, 0 का कोई यूज नहीं है क्योंकि सम पूछ रहा है, 0 9 7 और 5 सबको ऐड कर लीजिए उठा के, क्योंकि ए के संभावित मानों का योग।
तो 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22 और 5 27। जो हमारा सही आंसर है वो क्या है, 27 है। एक बार फिर से समझिए, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, सबको ऐड किया 14 और ए बी को भी ऐड करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी कितना हो सकता है, 5 हो सकता है क्योंकि 45 कटेगा, 14 हो सकता है ये क्योंकि कटेगा। तो अगर ये हो सकता है तो मैंने, क्योंकि बी को एक इन्होंने ऑड नंबर दे रखा है, यहाँ पे लाइन देखिए बी ऑड नंबर, तो अपने मैं तरफ से मैंने बी को ऑड नंबर ले लिया 1 3 और 5। अगर ऑड नंबर लिया, ये 1 है तो ये 4 होगा, कितना हो गया 1 और 4 कितना हो गया 5। ये 3 लिया तो ये कितना होगा 2 होगा, 3 2 5 होगा। ये मैंने 5 लिया तो ये कितना होगा 0। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ गई होंगी। तो इसका जो योग आया वो कितना है 27। जो आपका ऑप्शन सही हो गया वो कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ये 5th नंबर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इन पे ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 9 1 8 7 और 6 और x2 ऐसे दे रखा है। अगर ये बोल रहा है 72 से डिविजिबल है, अगर ये 72 से डिविजिबल है तो मुझे x का वैल्यू चाहिए। तो अब आपको 72 का कोई रूल नहीं पता है, बट उसके लिए मैंने आपको बताया 72 के ऐसे फैक्टर को लीजिए जो को प्राइम हो। तो 8 और 9, 8 और 9, अगर 8 और 9 लेंगे तो याद रखिए, अगर 8 और 9 लेंगे तो 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 8, या पहले 9 का चेक कर लीजिए क्योंकि 9 का इजी होता है। तो 9 और 1 कितना हो गया 10, या ऐसे कर लीजिए 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 6 के साथ क्या आएगा 3, 6 के साथ क्या आएगा 3। अगर 3 आएगा तो आप 8 से काट के देख लीजिए क्या 6 3 2 8 से कट रहा है। तो 8 7 जा 56 और 8 9 जा 32 कट रहा है। तो जो पॉसिबल वैल्यूज कितना हो गया वो एक बार फिर से समझ लीजिएगा, आप ऐड कर लीजिए 9 1 10 10 8 18 18 और 7 कितना हो गया 25, 25 और 6 कितना हो गया 31, 31 और 2 कितना हो गया 33, ये कितना हो गया 33। और एक अननोन ले लिया मैंने, क्या ले लिया, ये जो x था ये 3 3 कितना हो गया 6, 6 के साथ क्या ऐड करोगे कि 9 से कट जाए 3, क्या सीधे सीधे आपको आंसर मिल गया 3। वैसे भी 3 के अलावा अगर कुछ ले लोगे तो वो 9 से नहीं कटेगा, इस वजह से आंसर सीधे आप क्या लगा सकते थे 3। आंसर सीधे आप क्या लगा सकते थे 3। एकदम आसान है। अगर 72 से कहा है तो किसको किसको चेक करेंगे 8 और 9 को। आसानी से आप इसको भी कर लेंगे। अगला देखिएगा 6 5 के बाद 6 नंबर, ऑलमोस्ट मिलता जुलता क्वेश्चन। कह रहा है x का न्यूनतम मान। अब x का न्यूनतम मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जब आपका जो x है वो 12 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जो आपको संख्याएं दे रखी, अच्छा अब आप लोग तुरंत अपने मन में सोचिए 12 से डिविजिबल है तो हम क्या क्या लेंगे, 5 1 7 x 3 2 4। अगर 12 से डिविजिबल है तो आप अपने मन से सोचिए हम संख्याएं क्या क्या ले सकते हैं। बहुत आसानी से समझना है। 12 से डिविजिबिलिटी का मतलब है जो को प्राइम फैक्टर होंगे उसके ये क्या होंगे 3 और 4। अच्छा पहले जिससे मन हो उससे चेक कर लीजिए, 3 से चेक कर लीजिए, 5 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 2 18, 18 और 4 कितना हो गया 20। अब 22 हो गया क्योंकि 4 का कोई मतलब नहीं है, 4 से ही पहले ही डिविजिबल है। 22 में मिनिमम क्या जोड़ोगे कि ये 24 हो जाए, तो 2। 24 होने का मतलब कि 3 से डिविजिबल हो जाए। तो इसका x का जो मिनिमम वैल्यू आया वो कितना आ गया 2। बहुत आसान है, कुछ नहीं। 4 से तो ये सीधे सीधे पहले ही से कट रहा है, हमें 3 और चेक करना है। और 3 से मतलब सोचिए कि ये 3 से डिविजिबल हो और मिनिमम वैल्यू हो। तो अभी अभी मैंने आपको तरीका सिखाया है, बड़े प्यार से आप इसको कर सकते हो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए 6 नंबर देखिएगा, बड़ा आसान है भाई 6 नंबर। 7 नंबर भी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, सारे क्वेश्चन करते जाइए मन से, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 5, ये आपका 90 से डिविजिबल है। अच्छा 90 के ऐसे फैक्टर करिए जो को प्राइम हो। तो 90 के को प्राइम फैक्टर बन जाएंगे, लेकिन ऐसे लीजिए जिसके आपको डिवाइडेशन के रूल भी बताऊं। तो 9 और 10, कोई भी दो लगातार नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी दो लगातार नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। और याद रखिएगा कोई भी दो आपको प्राइम नंबर दे रखे हैं, जैसे आपको 3 और 5 दे रखा है, और अगर आपको चेक करना है ये किससे कटेगा, तो ये किससे पूरा पूरा कटेगा 15 से कटेगा। खैर इसको अभी हम देखेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन पे आते हैं 9 और 10।
अच्छा 10 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया नहीं है, बट एक छोटा सा बच्चों वाली बात है कि 10 से कोई भी संख्या तब कटती है जब आपका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 हो। तो यहाँ से y का वैल्यू हमें क्लियरली एक चीज पता चल गई कि y का वैल्यू क्या होगा, 0। y का वैल्यू अगर 0 होगा तो हमें x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। तो कैसे करेंगे, देखिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करना शुरू करिए, बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें जिस तरीके से बता रहा हूँ। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, ये 9 से कट गया, भूल जाइए इसको। 3 2 कितना हो गया, 5, 5 और 4 कितना हो गया, 9, इसको भी भूल जाइए। ये 9 तो 9 से कट ही गया, भूल जाइए इसको भी। अब 8 6 कितना हो गया, 14, जीरो जोड़िए, 14 और 7 कितना हो गया, 21, 14 और 7 कितना हो गया, 21। अब 21 हो गया, तो अगर इसको 9 से डिवाइड करना है तो x का वैल्यू कितना यूज करना पड़ेगा, अब आप अपने मन से सोच लीजिए। 9 3 से 27, तो x का वैल्यू मुझे कितना यूज करना है, 6 यूज करना है। कितना यूज करना है, 6। तो x का वैल्यू अगर 6 यूज करेंगे तो 4 इंटू 6 प्लस 5, ये 29, ये कितना हो गया, 29। 4 इंटू 6 प्लस 5, ये कितना हो गया, 29। ये आपका आपका आसानी से आप कर सकते हो। चलिए, अभी हम लोग 7 कर चुके थे, 8th पे आ जाइए। 8th भी ऐसा कुछ है नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब बात ऑलमोस्ट सेम तरीके के क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाते चलिए। क्या दे रखा है आपको, 1 5 x 1 y और 2, ये दे रखा है। अब आपको ये दे रखा है, ये 45 से डिवाइड है, सॉरी 44 से। अगर 44 से डिवाइड है तो 44 को ऐसे कोप्राइम वेक्टर लेंगे तो क्या लेंगे, 4 और 11। अगर आपने 4 और 11 लिया तो मतलब 11 से डिविजिबल होना चाहिए। आपको x और y का अलग अलग वैल्यू नहीं पूछ रहा है, तो अब यहाँ से एक काम करिए। 11 का रूल आपको सबको पता है, कैसे चेक करते हैं। 11 का रूल बड़ा इजी है, चेक करिए। क्या करेंगे, पीछे साइड से लेके एक एक छोड़ते जाइए। 8 2 के बाद 1, 1 के बाद 5, 5 to 7 और 1 कितना हो गया, 8। अब ये जो बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस 1 के। अगर बराबर होगा तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 7। और यही हमसे पूछा गया है, जो हमसे एग्जाम में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, यही पूछा गया है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड। सेकंड। अच्छा एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ से आपने x का वैल्यू कितना निकाला था, 6, और y का वैल्यू कितना निकाला था, 0। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। हमें जो चाहिए था वो चाहिए था 4x प्लस 5। 4x प्लस 5 चाहिए, तो वैल्यू उठा के रख दीजिए। 4 6 24 हो गया, 24 और 5 कितना हो गया, 29। कितना हो गया, 29। ये आपका क्या क्या आंसर हो गया, 29। बट ये ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो 29। आपका 7th हो गया, 8th हो गया। और समझिएगा, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा आपको। 9th नंबर पे आ जाइए। देखिए ऑलमोस्ट मिलते जुलते क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन जरूर करिए, नहीं फिर फंस जाएंगे। अब 9th देखिए, कितना आसान क्वेश्चन, देखिए 9th बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं। 9th देखिए, 9th कैसे करेंगे, आपको ये दे रखा है 8 9 7 3 5 9 और y है, ये इसको सही कर लीजिएगा, ये क्या है, y है ना, y है 8 9 7 3 5 9 y और 7 x और 2, ये दे रखा है। 72 से डिवाइड है भाई, बड़ा आसान है। अगर 72 से डिवाइड है तो इसके को प्राइम फैक्टर क्या लेंगे, 8 और 9, 8 और 9 लेंगे। और इसने साफ साफ दे रखा है y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए 3x प्लस वाई का मान बताना है। y के सबसे बड़ा मान लेना है तो x का सबसे छोटा। अब समझिए कैसे करेंगे, कैसे, पहले ये समझिए। सबसे पहले x का वैल्यू चेक कर लीजिए, जैसे 7x2, ये आपका 8 से, अगर 8 से डिविजिबल कब होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करिए, क्योंकि 9 का रूल क्या होता है, सम करना होगा। सम करना होगा 9 के लिए, देख लीजिए 9 8 17, 17 और 7 24, 24 और 27। तो ये कट गया पूरा पूरा। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो यहाँ से इसको भूल जाइए, 9 से 9 को भूल जाइए। 7 और 5 कितना हो गया, 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14, 14 और प्लस x प्लस वाई। अब x प्लस वाई है, तो अगर x प्लस वाई, अब आपको क्या कह रहा है, 3x प्लस वाई का मान बताना है y के सबसे बड़े मान के लिए। अगर y का सबसे बड़ा मान यूज करना है तो x को छोटा रखिए। तो अब चलिए यहाँ से x का मान पहले देखते हैं। अब इसको जैसे ही आपने 8 से डिवाइड किया, तो अगर यहाँ पे आपको x का मान लाना है तो अगर ये ऐसे करके देखिए,
702। 8 कितना हो गया 64, बचा कितना 6। तो क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा, तो ये गलत। तो 712 अगर इसको देखा जाए तो 8 64 और ये 712 ये आपका 8 से पूरा पूरा कट रहा है। तो x का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है? वो 1। अगर x 1 है, क्योंकि ये 18 होना चाहिए तभी 9 से कटेगा। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का कितना होगा? 3। अब x और y दोनों का वैल्यू मिल गया, उठा के रख दीजिए। 3 इंटू एक्स का वैल्यू 1 प्लस y का कितना हो गया? y का वैल्यू कितना दे रखा है आपको? 3। तो 3 कितना हो गया? 6। ये आपका क्या हो गया आंसर? क्या हो गया आंसर? ऐसे करके करेंगे। 6 आपका ऑप्शन नहीं दे रखा है, शायद कुछ मिस्टेक होगा। आप ऐसे ही करिए, फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने बताया वैसे 8 9 17 17 और 7 कितना हो गया? 27 हो गया। अब ये 7 और 5 5 कितना हो गया? 12 और 2 कितना हो गया? 14। एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। वाई के सम, सॉरी एक और गलती, एक और चीज कर सकते हो आप। अब x प्लस वाई को यहीं पे साथ ही साथ 4 के साथ साथ 13 भी यूज कर सकते हो। अगर आप 13 यूज किया तो यहाँ पे ये 712 के साथ साथ 792 भी हो जाएगा। अगर 92 भी होगा तो देखिए अभी भी तो ये कट रहा है। तो अगर आपने इसको 9 यूज किया तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 4। अगर y का वैल्यू 4 मिल गया, x का वैल्यू कितना होगा यहाँ से? 9। नहीं भाई, तो फिर आपका पहले वाले आंसर से ही सही होगा, और आप जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6। क्योंकि यहाँ से अगर x का वैल्यू 9 लेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार फिर से इसको एक बार फिर से इरेज करके फिर से समझा देते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, दोबारा से समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए क्या दे रखी हैं संख्याएं? 8 9 7 3 5 9 5 7 x और 9 8 17 7 24 3 27 27 और इसके बाद कितना दे रखा है? 5 32 32 और 49 7 48 और 2 50 और x प्लस। अगर x प्लस वाई 4 होगा तो भी तो ये 9 से कट जाएगा। अगर x प्लस वाई 4 होगा तो भी तो ये 9 से कट जाएगा। तो अब यहाँ पे समझना, अब अगर हमें x का वैल्यू चाहिए था, अब ये 7x2 कर दिया, 7x2 कर दिया। तो अब यहाँ पे याद ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया 8 से, 8 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू 1 अगर आपने ले लिया तो ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो अगर आपने x का वैल्यू 1 लिया है तो y का वैल्यू कितना होगा? 3। तो 1 और 3 कितना हो गया? अब ये उठा के यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, 3 इंटू 1 प्लस 3। तो जो आपका आंसर आ गया वो कितना होगा? 6। जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? 6। इसको याद रखिए। इसके बाद ये देखिएगा 10 नंबर, एकदम ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन। 6 7 1 2 7 और उसके बाद 6 7 1 2 7 y 7 6 x 2 ये दे रखा। और 88 का मतलब 88 से डिविजिबल का मतलब 8 और 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 के लिए सबसे पहले इसको चेक करिए, 8 पे कहाँ पे ये डिवाइड होगा? देखिए 8 602 पे नहीं होगा, 612 पे नहीं होगा क्योंकि 8 सत्ते 56 5 नहीं होगा, 622 पे 8 सत्ते 56 नहीं होगा, 632 पे देख लीजिए शायद हो जाएगा, 632 पे होगा। किस पे होगा? 632 पे। उसके बाद कहीं नहीं होगा क्योंकि 642 पे क्यों नहीं होगा, 652 पे नहीं होगा, फिर नहीं होगा कहीं पे, तो 632 पे। तो x का वैल्यू आपको कितना मिल गया? 3। आप x का वैल्यू रख दीजिए। अब इसके हिसाब से आप y का वैल्यू निकाल लीजिए। y का वैल्यू कैसे? देखिए समझिएगा, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप एक एक छोड़ के ऐड कर लीजिए। 2 और 6 8, 8 के बाद ये छोड़ दीजिए y, 8 और 2 10, 10 और 7 कितना हो गया? 17, 17। और इधर से देखेंगे तो 3 7 10, 10 और 7 17, 17 और 1 कितना हो गया? 18, 18 और 6 कितना हो गया? 24। ये 24 है और वो 17 है। 24 में से अगर 17 को घटाया तो जो हमारे y का वैल्यू मिल गया वो कितना मिल गया? 7। y का वैल्यू मिला मुझे 7 और x का वैल्यू मिला 3। हमको चाहिए क्या था भाई? एक बार देख लीजिए चाहिए क्या? हमको चाहिए था 7x-2y। हमको चाहिए था 7x-2y। 7x, x का वैल्यू कितना आया? 3 और -2 y का वैल्यू कितना है? 7। ये हो गया आपका 21 -14। तो जो आपका आंसर आ गया वो कितना हो गया? 7।
ये आपका सही आंसर हो गया 7। एक बार फिर से समझिए, कुछ नहीं करना है। 88 से डिवाइड था तो मैंने पीछे से सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकाल लिया और एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3। एक्स का वैल्यू यूज करके जैसे 11 के डिविजिबिलिटी रूल से वाई का रूल निकाल लिया और बड़े प्यार से आपका ये एक्स और वाई का यूज करके ये आंसर निकाल लिया। अब एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको और समझ लीजिए। कह रहा है यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 11 इंटू 13 से विभाज्य होगी। क्यों विभाज्य होगी? क्योंकि ये आपकी जो दे रखा है तो ये आवश्यक रूप से, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं। अगर कोई संख्या 3 और 5 से डिवाइड है तो उसको 15 से डिवाइड होना पड़ेगा। कोई संख्या अगर 2 और 3 से डिवाइड है तो उसको 6 से डिवाइड होना पड़ेगा। कोई संख्या 3 और 4 से डिवाइड है, अगर ये को प्राइम नंबर दे रखे हैं या अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं, प्राइम नंबर दे रखे हैं, तो वो उनके मल्टीपल से जरूर डिवाइड होगा। और ये अगर आपको यही चीज यहाँ पे ये कह दिया जाए कोई संख्या 4 और 6 से डिवाइड होगी तो वो इनके एलसीएम देखा जाए तो 12 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। 24 से भी होगी बट 12 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, ये बात याद रखिएगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? 11 इंटू 13। ये बात याद रखिएगा, ये इसका सही आंसर होगा। मेरे ख्याल से आज जितनी चीज़ें बताई मैंने डिविजिबिलिटी रूल में, बहुत सारी चीज़ें नई नई चीज़ें सिखाई हैं आपको। बहुत अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जितनी जल्दी से जल्दी आप मुझे अच्छे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे 1000 के आसपास, जो कि क्रेडिबिलिटी है लाइव आने की, मैं लाइव आने लगूंगा और लाइव आके घंटे 2 घंटे 3 घंटे आराम से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस वजह से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर पसंद आया तो कमेंट भी करें। थैंक यू।